आपने देखा होगा प्ले स्कूल में बच्चे कितने शब्द बनाते हैं, करते हैं। और उनको समझाने के लिए, सब कुछ बताने के लिए उनके गुरु माँ भी बहुत शब्द करती है, क्योंकि शब्दों को शब्द से ही नियंत्रण किया जाता है। प्राइमरी स्कूल टीचर्स, उनको बहुत वाक्य, बहुत शब्द बोलना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका जैसे उतरण होगा, आप शब्द कम बनाएंगे, निशब्द गुरु पाएंगे। और जब आप बिल्कुल भी खाली हो जाओगे, निशब्द गुरु जो समय कभी दस्तक देकर, आवाज देकर नहीं चलता है। तो ये निशब्द गुरु जो है समय, आप समय को समझ पाओ। समय को समझना मतलब इस प्रकृति का रहस्य जानना, दूरदृष्टि के साथ त्रिकालदर्शी भी एक ऐसा सोपान है कि बहुत सारे लोग, आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, उनको भूत, भविष्य और वर्तमान को पहचान, अपने लिए नहीं, सबके लिए। ये निशब्द गुरु आपके अपने हैं। ये अवस्था में सब कुछ पता होता है, सांसारिक हो, संसार के भाव हो, अति संसार के भाव हो, सब कुछ पता चल जाता है। एक एहसास होता है। जिनको समय का एहसास है, वो संसार में कुशल पूर्वक सब प्राप्ति करके फिर भी निश्चल भाव से, सबसे बड़ी बात है, हमें लगता है समय दौड़ता है, लेकिन समय जानता है समय स्थिर है। हम समय के अंदर दौड़ दौड़ के अपना बुढ़ापा जल्दी लाते हैं। समय कभी दौड़ता नहीं, समय स्थिर है। हमारे समय ज्ञान की बहुत जो कमी है, उसकी वजह से
हम समय को एक दौड़ता हुआ चीज मानते हैं, वो स्थिर है, हम दौड़ रहे हैं। भर लीजिए सांस। अपने आप को स्थिर होते हुए देखिए, आनंद लीजिए, सांस भर के मंगलमय कामना, चिंता का कोई एक छोटा सा कण ना हो, विश्वास से भरा मंगलमय कामना से अपने जैसे मंदिर में हम पूजा के लिए भरा हुआ फूल लेके जाते हैं, तो अपने आप को भर लीजिए वही कोमल सुगंधित और मनमोहक भाव से। एक एक सांस चुन के लीजिए, आपने भरा क्या। जिसके घर में बागीचा है वो ही सिर्फ चुन सकते हैं, जो रेगिस्तान है वो क्या चुने। तो हे आत्मज्ञानी, ये सुंदर बागीचा में अपना फूल चुनिए, भर लीजिए। ओंकारनाद। ऐसे अलौकिक आनंद में सबको स्वागत है। इतना भरा हुआ फिर भी खाली, और भरने की भी चाहत नहीं। ये कौन सी अवस्था है। भरे हुए भी खाली लगते हैं, वो खालीपन को भरना भी नहीं इच्छा होती है। क्या है हमारे संग, कौन है हमारा संग। तो आज सुनते हैं फिर नचिकेता की कथा स्वागत जी से। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा हरिओम। आज हम शुरू करेंगे द्वितीय अध्याय, सेकंड चैप्टर, प्रथमावल्ली, कठोपनिषद का सेकंड चैप्टर, प्रथमावल्ली, आत्मा दर्शन का विज्ञान। प्रथमवल्ली। कोई बात नहीं, कोई भी वल्ली हो, हर एक श्लोक अपना
खुद का होता है और संपूर्ण होता है। हम सिर्फ इसको लगाते हैं बल्ली से, कोई प्रभाव नहीं है। 1 हो, 2 हो, 4 हो, 12 हो, क्या फर्क पड़ता है। बस वो श्रुति को समझिए, उसके क्रम को लीजिए। पड़गला कि सेटा ही हां आज किछि नै खाली मांडिया और रोटी खाइबी। अरे क्या करे आज मांडिया होची। किसके घर में मांडिया रोटी बन रहा है, थोड़ा बता दो। बहुत अच्छी आ एते 3 खा 4 रहे जरा पानी जोन शुरू। आत्मदर्शन का विघ्न, इंद्रियों की बहिर्मुखिता। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ वह आत्मा प्रकाशित नहीं होता, वह तो एकाग्र बुद्धि से ही देखा जाता है, ऐसा हमने पहले पढ़ा है। अब प्रश्न होता है कि एकाग्र बुद्धि का ऐसा कौन प्रतिबंध है जिससे कि उसका अभाव होने पर आत्मा दिखाई नहीं देता। अतः आत्मदर्शन के प्रतिबंध का कारण दिखलाने के लिए ये वल्ली आरंभ की जाती है, क्योंकि श्रेय के प्रतिबंधक का कारण जान लेने पर ही उसकी निवृत्ति को यत्न का आरंभ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। परांचि स्वानी व्यत्रेण स्वयं भूस्त मात्म परा पश्यन्ति नरात्म। मेक्षदावृन्त चक्षुर स्मृतिर त्वमिच्छिन्न। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। जिसने अमरत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को देख पाता है। जो पराक अर्थात बाहर की ओर आच्छन्न करती गमन करती है, उन्हें परांची बाहर जाने वाली कहते हैं। ख छिद्रों को कहते हैं, उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इंद्रियां खानी नाम से कही गई हैं। वे बहिर्मुख होकर ही शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करती हैं। क्योंकि वे ऐसी हैं, इसलिए स्वभाव से ही उन्हें हिंसित कर दिया गया है, उनका हनन कर दिया है। वह हनन करने वाला कौन है? स्वयंभू परमेश्वर, अर्थात जो खतर ही सर्वदा, जो स्वतः ही सर्वदा स्वतंत्र रहता है, परतंत्र नहीं रहता। इसलिए वह उपलब्ध सर्वदा परा अर्थात बहिस्वरूप आनंद अनात्म भूत शब्दादि विषयों को ही देखता, उपलब्ध करता, नांतरात्मन अर्थात अंतरात्मा को नहीं। यद्यपि लोक का ऐसा ही स्वभाव है, तो भी कोई धीर बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही नदी को उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में फेर देने के समान इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर उस अपने प्रत्यागात्मक को देखता है। जो प्रत्येक संपूर्ण विषय को जानने वाला हो और आत्मा भी हो, उसे प्रत्यागात्म कहते हैं। लोकों में
आत्मा शब्द प्रत्येक के अर्थ में ही रूढ़ है और किसी अर्थ में नहीं। व्युत्पत्ति पक्ष में ही भी आत्मा शब्द की प्रवृत्ति उसी प्रत्येक अर्थ ही में है, जैसा कि क्योंकि वह सबको व्याप्त करता है, ग्रहण करता है और इस लोक में विषयों को भोगता है तथा इसका सर्वदा सद्भाव है, इसीलिए ये आत्मा कहलाता है। इस प्रकार आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में स्मृति है। उस प्रत्यगात्मा को अर्थात अपने स्वरूप को एक शब्द देखा यानी देखता है। वैदिक प्रयोग में काल का नियम न होने के कारण यहाँ वर्तमान काल के अर्थ में भूतकाल की क्रिया एक शब्द का प्रयोग हुआ है। वो किस प्रकार देखता है, इस पर कहते हैं आवृतत्व चक्षु, अर्थात जिसने अपनी चक्षु और श्रोत्रादि इंद्रिय समूह को संपूर्ण विषयों से व्यावृत कर लिया है, लौटा लिया है, वह इस प्रकार संस्कार युक्त हुआ पुरुष ही उस प्रत्यागात्मा को देख पाता है। एक ही पुरुष के लिए बाह्य विषयों की आलोचना में तत्पर रहना तथा प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करना, ये दोनों बातें संभव नहीं है। अच्छा, तो इस प्रकार महान परिश्रम से स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोककर धीर पुरुष प्रत्यागात्मा को क्यों देखता है? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं अमृत तत्व अमरन धर्मत्य, अर्थात आत्मा की नित्य स्वभावता की इच्छा करता हुआ उसे देखता है। हरिओम। तो आज की कथा एक ऐसी विषय पर रेखा डालता है कि इंद्रियों की बहिर्मुखता आत्मज्ञान को भी अनुभव करवा सकता है। तो हमें लगता है इंद्रियों से हम आत्मबोध से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा भी हम आत्मबोध प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? विषयों का अच्छे से पढ़कर, विषयों की गति को जानकर इंद्रिय सुप्त हो जाते हैं। इंद्रियों आपकी खोज की एक यंत्र है। जैसे डॉक्टरों के लिए माइक्रोस्कोप है, सबके लिए इंद्रियां हैं। तो इंद्रिय क्या करते हैं? विषय की खोज करने में आपको सहायता देते हैं, कोई खराब बात नहीं। और ये खोज करके हर एक भूतों में जब आप एक ही अनुभूति आपको मिलता है, आपको चारों तरफ आत्मबोध होने लगता है। हम इसमें प्याज का उदाहरण लेते हैं।
प्याज पूरा जब पूरा भरा होता है, एक कड़क चीज होता है जिसको फेंकने से हमको लग सकता है। जब प्याज को हम एक एक करके उसके फलके को निकालते हैं, इंद्रियों के माध्यम से हमें रुलाता है, हमें बहुत सारे अनुभूति देता है ये प्याज। तो इंद्रियों का काम है ये प्याज को देखना है क्या ये। जब हम इन प्याज में जब खोलते खोलते देख लेते हैं इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बंद करके रखा है अपने आप को, और रुलाने की सिर्फ शक्ति है इसमें। तो ये हो गई आपकी आत्मा अनुभूति। प्याज में आत्मा मिल गई, कुछ नहीं है यहाँ। और जो रुलाता है भी उसका भी वजूद नहीं है वहां। अगर उसे खोल देते हो रुलाना बंद कर देता है। तो हर एक विषय में ज्ञान होना आत्मबोध ही तो है। ये विषय ज्ञान आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार करके जब आप एक ही चीज आपको मिलता है तो विवेकी बुद्धिमान क्या करता है? उसे पता है सब में ईश्वर है, सब में आत्मबोध है। अब क्या खोलना है? प्याज की आपने कभी खेला है इस खेल? अब मुझे मालूम नहीं, ये खेल हमने बचपन में खेला और देखा प्याज में जलाता कौन है, रुलाता कौन? फिर भी प्याज खाने के लिए इतना लालच क्यों है? प्याज का यहाँ मार्केट में इतना असर क्यों है? न्यूज़पेपर में प्याज के बारे में इतना क्यों आता है? और कोई जो कहते हैं वेजिटेबल्स, उसके बारे में तो नहीं आता है, प्याज के बारे में जरूर आता है। प्याज का दाम इतना, ये प्याज होता क्या? ऐसा एक विषय जो आपको आपकी हर ग्रंथि को रुलाना, मतलब एक ग्रंथि तो है, एक ग्लैंड ही तो है जो उभर पड़ता है। तो जब अंदर जाएगा कितना उभारेगा आपको? ग्लैंडुलर सिक्रीशन। जब विषय के बारे में आपको पता चल जाता है तो इंद्रियां अपना काम कर देते। वंस यू नो, सी द माइक्रोस्कोप एंड सी क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस से आपको पता चल गया, बस डायग्नोसिस क्लियर। ऐसे अगर हम इंद्रियों की व्यवहार करेंगे माइक्रोस्कोप जैसा ज्ञान के लिए, इंद्रिय इज एग्जैक्टली लाइक एक क्या कहते हैं, जो आपको बहुत ज्ञान दे सके, आपको अनुभूति दे सके, अनुभव करवा सके, इसीलिए इंद्रिय है। उससे इंद्रियों से सुख की इच्छा रखना, लालच की, लस्ट की, कामनाओं की इच्छा रखना। माइक्रोस्कोप पर आप लालच करो, उसे सुख की उम्मीद रखो, मुझे इंद्रिय सुख देंगे, मेरे जीव अपने मुझे सुख, ये मुमकिन नहीं है। ये आपको दिखाने के लिए, विषयों वस्तु को दिखाने के लिए इंद्रियों बनी है, और उस ज्ञान आपको तृप्ति दे सकता है, सुख नहीं। शारीरिक सुख इंद्रिय से आप अगर अपेक्षा करते हैं तो इंद्रियों अपना काम छोड़कर, अपने गति छोड़कर आपको रिझाने के लिए, वो मेनका ये सब बनते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, विविधता में आ जाते हैं।
इंद्रियों आपके रिझाने के लिए बना नहीं है, विषयों को ठीक से दिखाने के लिए बना है। इंद्रिय का दोष नहीं है, प्याज का दोष नहीं। आपकी व्यवहार करने की उम्मीद और उसके पीछे छुपी हुई राज में सब कुछ छुपा हुआ है। आप शरीर को लेकर इतना मत उसे उन्माद कीजिए, इतना उसमें सुख की, पता नहीं कौन सा शरीर कैसा सुख देता है। शरीर तो जड़ है, प्राण तो अलग है, शरीर तो अलग है। तो सुख किस, शरीर कैसे किसी को सुख दे सकता है? मन किसी को कैसे सुख दे सकता है? तो शरीर का काम है, इट्स जस्ट लाइक अ व्हीकल। गाड़ी आपको क्या सुख देगा? तो शरीर से सुख उम्मीद करने वाले, मानसिक स्तर में सुख उम्मीद करने वाले, ये इंद्रियों के बल पर सुख उम्मीद करते हैं। इंद्रिय बेचारा अपना कर्म छोड़कर, विषय को छोड़कर सुख ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जो उसको पता ही नहीं है कहाँ है। इंद्रियां सुख नहीं ढूंढ सकते, उनको पता नहीं है। वो विषय आपको, विषय वस्तु आपको ढूंढ के दे सकते। सब में आत्मा है, सब में ईश्वर है, ये आपको बता सकते। वहां तक वो जा सकते, सुख कहाँ से आएगा? वो जो शारीरिक सुख की जो कामना होती है, ये एक भयंकर रोग है। आंखों से सुख, नासिका से सुख, जीभ से सुख, कर्ण से सुख, ये हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ विषय बताते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हम जैसे बैक्टीरिया देखते हैं, ये बैक्टीरिया ऐसा है, ये ऐसा चलता है, ये ऐसा होता है, बस यही आपको जानना है, विषय जानना है इंद्रियों के माध्यम से, सुख नहीं। तो हे योगियों, शारीरिक सुख एक मरीचिका है, हो ही नहीं सकता। शारीरिक तृप्ति एक मरीचिका है, हो ही नहीं सकता। तो कभी भी भूल करके अपने शरीर से और शरीर को सुख की उम्मीद मत देना। नहीं है यहाँ, कहीं भी नहीं। यहाँ विषय है, पढ़ो, अनुभव करो, ज्ञानी बनो और मुक्त हो जाओ। Will this do? शरीर से सुख चाहने वाले कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, जितना भी शरीर को लगाओ। ये बना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत स्टिमुलेशन होता है, न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन, जिसे आप सुख मान लेते हो, वो सुख नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना दुख है, अगर सुख नहीं है तो दुख ही नहीं है। यहाँ विषय है, ज्ञान है, भरपूर है, चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान है। सुख क्यों चाहिए? ज्ञान तो है। बैक्टीरिया जब हम देखते हैं, उसमें क्या सुख लेते हैं? आलू देखे, प्याज देखे, पंछी देखे, सास देखे, बहू देखे, इसमें सुख क्या है? बहू सुख नहीं मिला, अरे सुख क्या है? बैक्टीरिया से क्या सुख मिलेगा? वायरस, बैक्टीरिया, विषय से क्या सुख मिलेगा? तो चारों तरफ ज्ञान फैला हुआ है, ईश्वर फैले हुए हैं, इंद्रियों उनमें मस्त है। इंद्रियों उनको निचोड़ कर हमें दे रहे हैं, लेकिन हम उनको ना लेकर एक अद्भुत सुख की परिकल्पना करके उसमें हम अस्त व्यस्त होकर दौड़ रहे हैं। ये सब कल्पना है, विषय नहीं। इंद्रियों को मत मरोड़िए सुख की लालच में,
वो छोड़ देंगे हमारा साथ। उनको लगाइए ज्ञान की विषय की चर्चा के लिए और संसार में ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए, और देखिए आप कैसे अपने जीवन में इन इंद्रियों के कारण आत्मा अनुभूति में आपको कितनी जल्दी अनुभूति होती है। की चौड़ी वो छपना नहीं। हाँ आई थिंक सब समझ पा रहे हैं। बैक्टीरिया वायरस अगर समझ लेंगे तो माइक्रोस्कोप समझ लेंगे तो इंद्रियों भी समझ लेंगे। जैसे माइक्रोस्कोप पर 2-3 अंश होता है। एक लाइट लेने के लिए अंश होता है, बिना लाइट में कुछ नहीं दिखता है। एक देखने के लिए लेंस होता है, और एक स्टेज होता है जहाँ स्लाइड रहता है, जो हम स्टेज, यहाँ हम स्टेज में है, धराम एक स्टेज होता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। लेंस थोड़ा बदल लीजिए और देखिए, लेंस हमारा ज्ञान। माइक्रोस्कोप कभी किसी को सुख नहीं देता है, ज्ञान देता है। जीवन ज्ञान देता है, सुख नहीं। ये सुख की परिकल्पना आपका एक भ्रम है, मरीचिका है। जितने जल्दी इसको समझ जाओ उतने जल्दी आप आराम से चारों तरफ फैला हुआ ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके आप एक अलौकिक अनुभूति करके संसार में, संसार को आशीर्वाद देकर, सबको जिनको आप मिले हो सबके साथ मिलकर आप, you will just have a fantastic experience here. Ashato man satgamaya tamaso man jyotirgamaya mrityurman amritangamaya sarveni sukhina santu sarve santu niramaya सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कुछ मिला आपको आज की? रोली जी बहुत खुश है। आप बताइए आज आपको मिला क्या कि इतनी तृप्ति और इतनी हंसी? सबसे बड़ी चीज हरिओम दीदी, मुझे सबसे मजेदार लग रहा है कि हम लोग बैक्टीरिया और जर्म्स से ना खुशी ढूंढ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग, और लाइफ इज ए नॉलेज, सिर्फ नॉलेज है, विषय को जानना। ये सबसे इंटरेस्टिंग था आज का टॉपिक। मेरी मम्मा ना मेरे लाइफ में कुछ कोई मिला? बेटी बहू का सुख नहीं है, तो वही मुझे अभी जस्ट उनकी बात याद आ रही थी। बैक्टीरिया वायरस में सुख नहीं होता है, देखना होता है, बस अनुभव करना होता है। स्वागत है, कुछ करना चाहते हो? हाँ अर्पिता, यहाँ पे आई हूँ तो कल हम लोग थोड़ा ट्रेकिंग के लिए गए थे, और ये एकदम रेन फॉरेस्ट जैसा एरिया है, और इतने हर तरह के प्रजाति हैं, हर तरह की आप अगर देखना चाहोगे तो फ्लोरा फौना का मतलब एक अनलिमिटेड वैरायटी है। तो मैं कल यही देख रही थी और एक पत्थर पे बैठी हुई थी, और इतने सारे इतने प्रकार के शब्द आ रहे थे। मतलब आप इन इंद्रियों से अगर आप देखना चाहो, आप सुनना चाहो, हर चीज आपको ना एक इनफाइनाइट की तरफ ही लेके जाती है। आपके सामने इनफाइनाइट ही व्यक्त करती है कि कितने भी आपके इंद्रिय हो, कितना भी प्रखर हो, कितना भी नॉलेज आप ले लो, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट जो है वो इनफाइनाइट ही रहता है, और उसमें से आप कितना ही सीख लो फिर भी उतना ही सीखना जो है, जानना जो है वो उतना ही बाकी रहता है। वो पूरा का पूरा कोई भी इंद्रिय पकड़ के आप चलो, एक ही जगह आपको लेके जाता है कि आप इनफाइनाइट से आए हो, इनफाइनाइट में जा रहे हो,
और इनफाइनाइट को ही देख रहे हो, देखने के बाद भी आप इनफाइनाइट ही रहते हो। तो यही अनुभव हुआ मुझे अर्पिता। बहुत बढ़िया अनुभूति है। थोड़ा अपने बारे में सोचिए, सबके बारे में सोचिए, और अपने इंद्रियों के कारण जो मतभेद हो रहा है उस पर थोड़ा, क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा भी सोचिए। इंद्रियों के कारण मतभेद होता है और किसी के कारण नहीं। शबननी हब्बो इतनी गई। बहुत बढ़िया। अभी एवरीडे गहरा ज्ञान चलता रहता है, जो सब ज्ञान को समझ रहे हैं वो अच्छा से अनुभव करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बाय बाय टू ऑल द बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। ये